अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू पिप्स मैटर। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और आज हम करने जा रहे हैं वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस फॉर 10th अगस्त से 14th अगस्त तक। सबसे पहले है यूएसडी जेपीवाई। मैंने इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस तैयार की हैं। यूएसडी जेपीवाई की राइट नाउ एक ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक और ये रेजिस्टेंस है। अगर बिलो वन में सपोर्ट देखें, मैं सिर्फ मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस डाटा रहा हूँ। एक ये सपोर्ट है और ये एक मेजर सपोर्ट है। मार्केट अपने व्यू पर है। ये इसकी एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने ऊपर रखी हुई है सपोर्ट के पास। ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू यूएसडी जेपीवाई अब 105.680 तक आएगा। उसके बाद ये अप जाते मोर डाउन आ सकता है अगर ये अपनी नीचे वाली सपोर्ट को ब्रेक करता है ऐसे तो, और अगर ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये अप साइड पर जाएगा, लेकिन इसे 106.063 पर ब्रेक करना लाजमी है। तो आई थिंक हमें अभी वेट करना चाहिए बाय और सेल के लिए। तो यदि हम सेल करना चाहते हैं तो 105.680 तक वेट करें, और अगर बाई करना चाहते हैं तो 106.063 तक हम इसे वेट करें। और किस तरह मार्केट मूव करती है। आगे हम मूव होते हैं एनजेडी यूएसडी पर। एनजेडी यूएसडी H4 चार्ट है, हम इसे एनालाइज करते हैं। एनजेडी यूएसडी मोस्ट प्रेफरेबली ये सेल की तरफ है। इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और ये इसने अपनी सपोर्ट को भी एक तरह से ब्रेक कर रहा है। एनजेडी इस पूरे वीक में सेल की तरफ रहेगा। अगर हम देखते हैं इसे तो हम इसे सेल कर सकते हैं और एट द सेम लेवल, और हम इसे पुल बैक पर सेल कर सकते हैं क्योंकि इसने इस तरह से मूव करना है। और उसके बाद ये मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे आएगा 0.65340 तक। एनजेडी यूएसडी सेल है क्योंकि यूएसडी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट वीक फ्राइडे को भी था, इस वीक भी काफ़ी हद तक ये स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसे D1 पर देखें तो D1 पर इसने आपको ऊपर बेरिश इंगल्फिंग की कैंडल बनाई है। कि ये D1 पर ये देखें, ये बेरिश इंगल्फिंग है, ठीक है। इसकी आप तो यहाँ पर ये एक मेजर सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी माइनर सपोर्ट ये भी है D1 की, ठीक है। H4 भी सेम आप तो व्यू दे रहा था। तो यहाँ से आप पुल बैक पे इसे, ये जो इसका ये पुल बैक है, यहाँ पे इसे सेल कर सकते हैं यहाँ तक, और फिर इसे यहाँ से नीचे, यहाँ पर बहुत लॉन्ग टर्म आपका सेल बनने है 0.65590 तक। ये आपका SL होगा, स्टॉप लॉस। ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा और ये आकर आप अपना TP कर सकते हैं इसे। तो NZD USD इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू सेल। अब हम मूव करते हैं यूरो USD की तरफ। अच्छा, तो यूरो USD H4 का चार्ट है। H4 पर इस टाइम ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी हुई है। अगर हम देखें तो ये देखें, ये ट्रेंड लाइन जो ऑलमोस्ट ब्रेक हो दी हुई है और उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया जा रहा है। मार्केट अपनी ये भी एक तरह से सेल पर है और ये इसकी मार्केट सपोर्ट है। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाजमी डाल करता हूँ जिसमें से चाहता हूँ इमेजिनरी अभी आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, वरना मैं वैसे ही ये अगर आपको पता हो तो आप वैसे ही आपके माइंड में लाइंस ड्रा हो जाती हैं इस तरह से मार्केट ने क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई हुई है। तो ये लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेल के लिए। अगर हम इसे D1 पर जाते हैं और वहाँ पे शायद हमें कैंडलस्टिक पैटर्न मिल सके, या हम H1 पे इसे देख लेते हैं। ओके, D1 पर हमने इस टाइम इवनिंग स्टार, ये हम वी कैन कंसीडर द इवनिंग स्टार, इट्स अ बेस्ट। पीछे ट्रेंड बहुत अच्छा चलता हुआ आ रहा है। इवनिंग स्टार के जो रूल्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, तो इससे आलमोस्ट यहाँ तक फॉल करना चाहिए, यहाँ से यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर और यहाँ तक यूरो USD तो। अच्छा, जब इसके बैट वन पर इसकी बैट हिस्ट्री चेक करें यूरो USD की, तो ये इस तरफ यहाँ पर इस टाइम इसने ब्रेक किया हुआ है। उसके बाद ये यहाँ पर है और एक ये,
इसकी एक ही स्पोर्ट बनी है और उसके बाद ये स्पोर्ट बनती है इसकी यूरो यूएसडीटी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देता है सेल के लिए। अब हम मूव करते हैं यूरो एयूडी पर। बहुत स्पेसिफिक पेयर हैं इस वीक जिन्हें हम एनालाइज कर रहे हैं। यूरो एयूडी इस टाइम ना बाय है ना सेल है, ये अपने एक जोन के अंदर है और इसका ये जोन है, ये इसका जोन है यूरो एयूडी का। क्योंकि ये थे आप इसकी ये एक अपनी रेजिस्टेंस है इसकी, और नीचे से देखा जाए तो ये इसकी एक सपोर्ट है। तो ये इस टाइम रेंज में है। अरे ये रेंज, ये जो रेंज है, ये जोन है, यहाँ पे ब्रेक होता है तो एक नई जोन में ये एंटर हो जाएगा। ऑफ टॉस वो इसका जोन, ये एक जोन है इसका, तो ये इस जोन में एंटर होते मूव कर सकता है। लेकिन अगर ये इसे ब्रेक करता है इस जोन को भी इस वीक के अंदर अंदर, तो फिर ये अप साइड पे है। वरना अगर ये ब्लो साइड पर जाता है तो ये अपनी मेजर जो नीचे सी स्पॉट है जो ऑलमोस्ट 1.59870 है वहाँ तक जा सकता है, उससे ज़्यादा ये मूव नहीं करेगा। लाइक बी नाउ वी आर मूविंग ऑन यूरो CAD। यूरो CAD हम D1 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें तो स्पेसिफिकली कोई ऐसा टेंडर स्टेट पैटर्न या तो प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं मिला, क्योंकि ये भी एक तरह से जोन के अंदर ही है। ये मार्केट इन दोनों पेयर्स में यूरो एयूडी और CAD में बहुत अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अब ये जोन में है। ये देखें ये जोन है, इस जोन का ब्रेक होना लाजमी है। अब हम मूव करते हैं GBP USD की तरफ। ऑटोराइज GBP USD H4 है, यहाँ पे ऑलरेडी एंटी चल रही है। ये लास्ट में मैंने इसमें एंटी ली थी। अभी भी इसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेल के लिए, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छा एक व्यू दिया हुआ है हमें सेल के लिए। ये चीज़ था, ये देखें एक ये है। उसके अलावा अगर हम स्पॉट रेजिस्टेंस देखते हैं तो मार्केट की ये एक स्पॉट है, ठीक है। ऑफ टॉस रेजिस्टेंस ये थी, रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस इसलिए मैंने लगाया था उस टाइम कि ऑफ टॉस जब ब्रॉड टर्म मूव करता है, और ऊपर से जो एंट्री इस टाइम चल रही है थोड़ी सी स्लो लेट एंट्री थी, लेकिन इट वाज अ गुड एंट्री। तो ये GBP USD इस टाइम बेरिश है। एक अच्छा पैटर्न यही है कि यहाँ पर और यहाँ पर ये ऊपर आपको डबल टॉप मिला था, डबल टॉप से सेलिंग थी, और लाइक दिस ये 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 अपनी वेव्स पूरी करेगा। यहाँ पे आप डिसाइड करेगा इस पैटर्न पे 1.29865 पर ये यहाँ से अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा। इसके अलावा जब हम D1 देखते हैं तो D1 पर ये बहुत अच्छा हमें सेल डेटा दिया है, क्योंकि इसने अपना जोन जो यहाँ पर जोन था उससे बार बार रिजेक्ट किया है इसने मार्केट ने। ये देखें ये इंडिसियन कैंडल्स हैं, इंडिसियन कैंडल्स के बाद मार्केट ने डाउनवर्ड कर लिया है। ये चीज़ रिजेक्ट हुई है, यहाँ पर ऑलरेडी रिजेक्शन थी, ये पीछे से सारी रिजेक्ट हुई थी कैंडल्स। तो यहाँ पे अच्छा एंटी लेवल था 1.30। ये एंटी थोड़ी सी लेट थी लेकिन इट वाज अ गुड, और ये अभी भी इस टाइम सेलिंग की तरफ ही है। नाउ वी मूव ऑन CHF JPY H4 है। यहाँ पर देखते हैं पेड़ हमें क्या बता रहा है इस टाइम। हम एक टैंगलिंग डाउट कर रहे हैं। अच्छा जी, ये अपने और कि ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें बाई की, और ये अभी भी बाई ही साइड पर है। ट्रेंड लाइन ने हर पुल बैट पर यहाँ पर बुलिश इंडल्फिन थी, उसने बाई बताया। यहाँ पर बाई थी, ये अपने यहाँ पर बुलिश इंडल्फिन थी, उसने बाई बताया। और यहाँ पर भी कैंडल ने अपना बाई का पैटर्न बताया है। तो अभी ये मूव ऑन कर रहा है ऊपर, जो इसकी रेजिस्टेंस है उस साइड के ऊपर। तो वो इट्स बेटर टू वेट अंटिल वी बाय और सेल। अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस से रिवर्स होता है तो फिर हम इसे किसी इजेक्शन और किसी बेस पर हम इसे सेल ले सकते हैं इसकी सपोर्ट तक। तो यहाँ से ये इतना तो नीचे आएगा, ये अपनी 10 लाइन तो टच करने के लिए आएगा, उसके बाद ये लाइट मूव 10 मूव ऑन। सो इट्स बेटर टू वेट इन द CHF JPY। नाउ वी आर मूविंग ऑन गोल्ड, जो इस टाइम आसमानों में था, पिछले पूरा वीक आसमानों में रहा है। लेकिन द बेस्ट इन फ्राइडे तो इसने जो क्लोजिंग दी है वो अपनी एज अ बैरिश इंडल्फिन में दी है।
एक अच्छा बैरिश प्रेशर देखने को आया है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो ट्रेंड चल रहा है गोल्ड में वो बाइटा है और इसकी सपोर्ट तो बहुत ही नीचे है अगर देखा जाए तो। या 8 इसकी सपोर्ट ये इस लेवल पर है 1952 के पास, और रेजिस्टेंस तो इसकी ऊपर की साइड पर ही है, वो कोई मैटर नहीं कर रहा था क्योंकि रेजिस्टेंस अभी ये बहुत ज़्यादा अप वाली साइड पर है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल इकोनॉमिकल डाटा गोल्ड बहुत ज़्यादा ओवरबाउट है, और यूएसडी डॉलर बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया हुआ है मार्केट में, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। तो ये देखें इसकी छोटी सी ये से यहाँ पर ये इसकी रेंज की डॉल थी, ये एक जोन टेलें 1941 से 1985 तक। तो ये अपने एक ओवरऑल व्यू से वापस तो आ रहा है, और अदर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स इन द कमिंग वीक इस वीक गोल्ड 1985 तो टच करेगा, यहाँ से रिवर्स हो सकता है ऑन द अपसाइड, लेकिन फिर ये नीचे आएगा 1941, और उसके बाद ऑनवर्ड इससे ज़्यादा नीचे आ सकता है। ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है गोल्ड के लिए। तो ये इस वीक के मार्केट एनालिसिस थे। हम देखते हैं कि और पेयर अगर हमें कोई अच्छा मिलता है जिसे हम देख सकते हैं और उस पर ट्रेड कर सकते हैं। NZD USD बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, USD JPY इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, GBP USD गुड अपॉर्चुनिटी, CHF JPY इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर यूरो JPY है, लेट्स मूव ऑन यूरो JPY, इट्स अ D1 चार्ट। यूरो JPY D1 चार्ट में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेल की। H4 अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स ट्रेंड चेंज हो रहा है। H4 में अगर आप देखते हैं तो H4 का अपना जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर ये इसकी सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस है। हम D1 में मूव करते हैं तो टोल और D1 पर we can consider the candlestick pattern that is evening star। ये कैंडलस्टिक पैटर्न इवनिंग स्टार्ट और किया जाता है, लेकिन अभी ये रीटेस्ट नहीं हुआ। ये इसकी मूवमेंट्स हैं जो ये डाउनवर्ड आ सकता है यहाँ तक, फिर ये ऐसे और फिर ऑनवर्ड डाउनवर्ड आएगा ये। तो इन द बेटर अपॉर्चुनिटी टू वेट until the market retest, or it's better to to get the trade on Tuesday। मंडे तो मार्केट तो मूव होने दिया हैं, तो मार्केट मूव हो और हमें अपॉर्चुनिटी दे तो यूरो JPY इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल। यहाँ पे हम AUD USD देख सकते हैं। AUD USD D1 पर अपने हिस्ट्री में ये देखें, ये इस टाइम इसने अपनी मेजर ये अपर रेजिस्टेंस पर दिया है, और रेजिस्टेंस तो दोबारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन रही है। तो यहाँ पर गुड अपॉर्चुनिटी है सेल के लिए, लेकिन अभी हमें अगर हम सेल करते हैं तो हमारा ये स्टॉप लॉस बन गया है, और इसमें आप ये वी कैन कंसीडर दिस अ TP। ये हमारा ट्रेड प्रॉफिट लेवल है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है। हम इसको भी स्टॉप लॉस कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक लेवल स्टोर रखा हुआ है स्टॉप लॉस, ताकि वो लेवल स्टोन होते हैं उनको ब्रेक आउट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो ये एक वी कैन कंसीडर दिस बेरिश इंगल्फिन, पीछे बुलिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा टेंडर्स मार्केट जोन में हैं। तो यहाँ तक हम स्पॉट तक हम देख सकते हैं किस तरह से मूव ऑन करता है और बेरिश की तरफ आता है। ये थे इस मार्केट के वीकली एनालिसिस जो थे ऑलमोस्ट 10th of अगस्त से लेकर 14th अगस्त तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एनालिसिस पसंद आई हो, या आपका कोई भी सवाल हो, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।